जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को पॉलिटी का वीडियो देखने को मिलेगा और इसमें लगभग आप लोग को 700 क्वेश्चन है, 700 प्लस क्वेश्चन है। अगर 700 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग को इससे ज़्यादा बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग को इस वीडियो में 100 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा और प्रतिदिन आप लोग को वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा 100 क्वेश्चन करके, और इसमें सभी विषयों को कंप्लीट कराया जाएगा। साइंस हो गया आपको, फिर अर्थशास्त्र रहेगा, ये सभी मिला करके इतिहास रहेगा, सभी को हम कंप्लीट कराएंगे प्रतिदिन करके। क्वेश्चन आप लोग को अपलोड होगा, प्रतिदिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए, यहाँ के शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। देखिए, यह किया गया है तो कैवां संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। इसमें वन को भी जोड़ा गया था, वन को भी जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन के तहत। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग प्रतिदिन जुड़े रहिए और कंप्लीट करिए सभी। आप लोग इस बार एग्ज़ाम में नहीं चुकना है। अगर आप लोग को 21,000 वाले में आप लोग अगर चुक गए हैं तो इसमें नहीं चुकना है। ठीक है, यह 19,838 पोस्ट जो आया है, इसमें आप लोग सफलता पाइए और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए 2 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। तो देखिए, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद यह हो जाएगा आपको 368 के तहत होता है। अगर भाग की बात किया जाए यह किस भाग में है, तो भाग 20 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 3 और प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं, तो यह करते हैं ऑप्शन 4 हो जाएगा सरकारी अनुदानों से करते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यहीं से क्वेश्चन आप लोग को घुमा करके पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको एक बार ज़रूर कंप्लीट करते चलिए। आगे हैं यहाँ पे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यह लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 5 नंबर है। 5 नंबर में यहाँ पूछा गया है कि भारत का संविधान अंगीकृत और अस्तित्व में आया, यानी कि अंगीकृत कब हुआ था और अस्तित्व में कब आया, तो यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर में है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था, किसने अंगीकृत किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 7 नंबर प्रश्न है कि संविधान बनाने में संविधान संशोधन ने समय लिया, यानी कितना समय लगा था इसको संविधान बनाने में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था अगले वर्ष, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। ठीक है, नहीं निलंबित नहीं किया जाता है। देखिए, इसमें जीवन जीने का जो अधिकार है इसको निलंबन नहीं किया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए आप लोग एकदम कंटिन्यू फास्ट रिवीजन कीजिए इसको। ठीक है, फास्ट कीजिएगा, आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं 9 नंबर के मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किया जाता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 में क्या है, यहाँ देखिए कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 10 नंबर के कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है, यानी कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 11वां प्रश्न है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। देखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यह अस्थायी सदन है, जिसके कारण यह भंग नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी भंग नहीं होता है, जो कि राज्यों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 12 नंबर में है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी होता है। देखिए, यह हो जाएगा आपको कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 13 नंबर को देखते हैं कि निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है। देखिए, इसमें से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, यह जो है न्यायपालिका का
कार्य नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो दिया गया है एक में कि नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना यह है, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना और वाद जारी करना ये सभी है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 14 का कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। न्यायिक किसको हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, यह न्यायालय को ही रहेगा, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 15 नंबर देखते हैं कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 15 का आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं 16 नंबर है, 16 नंबर में है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। अगर विवाद हो जाता है राष्ट्रपति चुनाव के समय तो वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको संदर्भित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं 17 नंबर है कि उपराष्ट्रपति का पद है, यानी उपराष्ट्रपति का पद कैसा है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कि संविधान के द्वारा सृजित किया गया है यह पद है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। देखिए मंत्रिमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है, तो यह ऑप्शन 2 हो जाएगा प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही। आगे यहाँ देख लेते हैं 19 का कि लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए, यानी लोकसभा की आयु पूछ रहा है कि लोकसभा की सदस्यता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होगा। अगर यही पूछता है आपको राज्यसभा के लिए तो 30 वर्ष होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राम जो मुखिया का चुनाव होता है वो 21 वर्ष से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था। देखिए छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा कि 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए। देखिए प्रथम आम चुनाव जो हुआ था यह राइट आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा कि 1951-52 में हुआ था, तो यहाँ 51 आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। पंचायती राज का प्रारंभ जो हुआ था ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा कि 1959 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे प्रश्न देखते हैं कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ है। तो देखिए कब आरंभ हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर है कि गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था। देखिए गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। यह इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था और यह 1971 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है, यानी मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति का। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा कि प्रस्तावना से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं 27 नंबर है कि संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है, तो इसका संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं 28 नंबर है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाए, केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देता है तब भी हटा सकते हैं, अपने मन से नहीं हटाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 से हो जाएगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है। 30 का सही आंसर ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा कि यह सर्वोच्च विधिक निर्मात्री संस्था है, यह आपको ये सही हो जाएगा 4 वाला। चलिए आगे देख लेते हैं 31 का कि वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं 32 का है कि ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा कि संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता,
ठीक है, यानी ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है, तो यह जो हो जाएगा ग्राम में समस्त मतदाता जो होता है वही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है, तो यह किसका उत्तरदायी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं 34वां प्रश्न है कि भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य संशोधन यानी किस संशोधन अधिनियम में जुड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ 35वां प्रश्न है कि भारत का संघ कैसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। ठीक है, ये ऐसा संघ है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 36वां प्रश्न है कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा कि विवेक की स्वतंत्रता है। ठीक है, विवेक की स्वतंत्रता है, इसीलिए यह स्वतंत्रता का अधिकार के वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए, तो 37 का इसमें क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा कि शांतिपूर्ण और सशस्त्र विहीन होना चाहिए, कोई सी शस्त्र लेकर के नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी शांतिपूर्ण भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा अनुच्छेद यहाँ देखिए केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। इस प्रश्न देखते हैं कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान आचार संहिता लागू है। देखिए इसमें से कौन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, गोवा में होगा। ठीक है, इसमें गोवा सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 40वां प्रश्न है। 40वां प्रश्न हो जाएगा कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है, कार्यकाल कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 41वां प्रश्न है कि यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र संबोधित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो किसके द्वारा लिया जाता है समस्त जो निर्णय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 43वां प्रश्न है कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि, यानी धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह ऑप्शन यहाँ पे 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संबंधित है, तो देखिए यह हो जाएगा आपको 44 का आंसर 3 हो जाएगा कि लोक लेखा समिति से संबंधित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं आकस्मिकता निधि। ठीक है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। ठीक है, तो इसका कैसे कर सकता है, राइट आंसर 3 हो जाएगा कि संसदीय स्वीकृति के पूर्व। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 है कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 47 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 48 नंबर है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जेवी कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप लोग को देखिए फास्ट इसमें कंप्लीट कराया जा रहा है क्योंकि इसमें 700 क्वेश्चन है, तो 700 क्वेश्चन आप लोग को जल्द कंप्लीट हो जाए। आप लोग को एग्जाम से पहले सभी साइंस और हिस्ट्री और पॉलिटी सभी जितना भी है सब कंप्लीट आप लोग को करा देंगे। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं
कि 50 का है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, तो यह संसद में हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति से सुरक्षित जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 51 है। ठीक है, अनुच्छेद 51 याद रखिएगा, यह पिछले बार भी पूछा गया था एग्जाम में। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है, तो यह निर्देश जारी कर सकती है उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में। ऑप्शन यहाँ पे आपको 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने वाला सिर्फ राष्ट्रपति है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 54 और प्रश्न देखते हैं कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी। पहले की राजधानी पूछी जा रही है, तो पहले राजधानी यह कटक थी, बाकी बाद में अभी भुवनेश्वर है। ठीक है, तो पहले की हो गया कटक। ठीक है, अभी वर्तमान में भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, तो यह राज्यसभा का होता है। ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 56 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। देखिए, निर्विरोध चुने गए थे, यह नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे, याद रखना है, नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। सबसे अधिक राजस्व जो प्रदान करता है, यह बिक्री कर हो जाएगा। ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं, 58वां प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। देखिए, अमेरिका के संविधान से ग्रहण जो किया गया था, यह किया गया है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, यानी कि न्यायिक समीक्षा हो जाएगा, मौलिक अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यह सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 59 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है। तो आप सभी जानते होंगे कि 22 भाषा की मान्यता दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति यह जानते हैं आप लोग कि यह राज्यसभा का हो जाएगा। ऑप्शन आपको 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 62 नंबर प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, आंग्ल भारतीय। अब इसको हटा दिया गया है, आंग्ल भारतीय को। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है। तो 64 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण जो प्रदान किया गया है किस आधार पर किया गया है, तो 65 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जाति के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। तो देखिए 66 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु, इसका राइट आंसर 25 वर्ष। आगे यहाँ देखते हैं कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, संसद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, तो 70 का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि विधान परिषद नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी।
तो प्रथम अभिनेत्री जो थी यह नरगिस दत्त थी, ऑप्शन 2 सही है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, बाल श्रम नहीं करा सकते हैं, ऑप्शन यहाँ 3 सही हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया। तो किसने अंगीकृत किया था, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा कि संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 76 नंबर देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। 76 का आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा कि 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष, यानी बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 1956 में किया गया था, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो यह हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा कि 22 जुलाई 1947 को। आगे है यहाँ पे कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। देखिए प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चुनाव आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 81 नंबर है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो यह जो मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 82 नंबर है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही 82 का हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ग्राम पंचायत की स्थापना, और यह अनुच्छेद 40 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं भारतीय संविधान में कितने अध्याय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, 22 अध्याय है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 22 अध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 85 नंबर में है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई। दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 2005 हो जाएगा। ठीक है, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 86 नंबर है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की है। देखिए यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार तो यह कितने आर्टिकल में है, अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, 19 में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए बुलाता तो राष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर करेगा। ऑप्शन 3 यहाँ सही हो जाएगा, स्पीकर के द्वारा ही अध्यक्षता किया जाता है, बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है। देखिए इसमें किसका दीर्घतम रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 90 का कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, 90 का हो जाएगा आपको राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन पंचायत को, और 74वां की बात किया जाए तो यह दिया गया है नगर पंचायत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 94 नंबर में है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। देखिए इसमें कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो इसका 3 योग्यता आवश्यक नहीं है कि लोकसभा का सदस्य। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? 94 का आंसर आपको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, यह आपको हो जाएगा 3। 95 को देख लेते हैं कि शरदा अधिनियम संबंधित है। शरदा अधिनियम संबंधित है तो यह हो जाएगा बाल विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 96 नंबर में है। 96 नंबर है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा 96 का, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा कि यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। यह बात सही है कि यह जो है हर देश से माने कि अनेक देशों से लिया गया है, कोई एक फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित है। देखिए इसका सही आंसर 97 का हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ है कि शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा कि आर्थिक व राजनैतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 99 का है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता जो संबंधित है छुआछूत, यह अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 17 से संबंधित है, इसी के तहत इसको निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 100 नंबर है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा संसद का कोई भी सदन। संसद का कोई भी सदन इस पर यह कार्यवाही चला सकता है। फ्रेंड्स इसमें 100 क्वेश्चन आप लोगों को समाप्त हुए। इसमें फ्रेंड्स 700 क्वेश्चन है और यह भी जल्द आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग को सभी सब्जेक्ट इस पे कंप्लीट कराया जाएगा और प्रतिदिन एक सेट आप लोग को चल रहा है प्रीवियस ईयर का बिहार पुलिस का। तो आप लोग चैनल से जुड़िए और सभी वीडियो को अच्छे से देखते चलिए।